स्टार्ट। नमस्कार दोस्तों, जैसा कि आपको बता दें कि अभी ही यहाँ पर कुछ लोगों के साथ वार्ता हुई, उसी के साथ नौजवान साथी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। इनसे भी जानने का प्रयास करते हैं कि दोनों यादव प्रत्याशी हैं और बसपा ने भी अपना साख प्रत्याशी उतारा है। काज यहाँ साख और यादव जातियों पर चुनाव होते हैं करहल में और पूरे प्रदेश में, तो इसी के आधार पर यहाँ पर पार्टियों ने भी जातियों पर अपनी टिकट फाइनल की है, क्योंकि भाजपा ने भी यादव प्रत्याशी घोषित किया, सपा ने भी यादव और बसपा ने भी शाक्त प्रत्याशी घोषित किया है। उसी के साथ सर्वजन सुखाय पार्टी ने भी यादव प्रत्याशी घोषित किया है। तो ये लोग हैं, इनसे जानने प्रयास करते हैं कि इस बार क्या माहौल रहेगा इस करहल उपचुनाव का, क्योंकि ये जो जहां हम बैठे हैं ये पहले गिरहोर विधानसभा थी और गिरहोर विधानसभा में जिसको भाजपा ने अपना प्रत्याशी बनाया है उनके परिवार के लोग ही यहाँ से विधायक थे। तो ये लोग हैं, इनसे जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार कैसा माहौल रहेगा। क्या नाम है आपका? मेरा नाम लोकेश यादव है। जी थोड़ा तेज बोले। लोकेश यादव। हाँ जी, मेरा नाम लोकेश यादव है। जी लोकेश यादव जी, कैसा माहौल है? करहल उपचुनाव होना है करहल में। समाजवादी पार्टी का पूरा माहौल है यहाँ। और समाजवादी पार्टी किसानों के और मजदूरों के पक्ष में। समाजवादी पार्टी किसान और मजदूरों के हित में काम करती है और संविधान को बचाने की भी उनकी नीतियां हैं। भारतीय जनता पार्टी जो है वो किसान मजदूरों को बिल्कुल बर्बाद करने में लगी हुई है और संविधान को तोड़ करके वर्ण व्यवस्था को पुनः स्थापित करना चाहती है, जिससे कि जाति धर्म में लोग बटे रहें और आपस में ही लोग लड़ते रहें। एक जाति दूसरी जाति से लड़े, एक धर्म दूसरे धर्म से लड़े, जिससे कि समाज में जो गरीब वर्ग है वो अपने आपस में लड़ करके और आपस में लड़ करके अपना पतन करता रहे। उनकी ये नीतियां हैं भारतीय जनता पार्टी की। तो इस वजह से भारतीय जनता पार्टी को समर्थन न करके हम समाजवादी पार्टी को समर्थन करते हैं, जिससे कि समाज में जो गरीब वर्ग है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, वो एक साथ मिल कर के रहे और उससे अपने जीवन को सार्थक बनाए। अच्छा, आपने कहा है संविधान खत्म करना चाहती है, कहाँ संविधान के साथ छेड़छाड़ हुई है? संविधान के साथ समाज में आपको देखने के लिए मिलेगा। जो पुरानी व्यवस्थाएं थी, जिस आधार पे समाज में जो इक्वेलिटी थी, आज वो चीज़ नहीं है। वो तो आपको प्रत्यक्ष देखना पड़ेगा। वो आप लोगों से मिल सकते हैं, बात कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें सत्य है, वो तो सामने आएगा, आज नहीं आएगा, कल आएगा। मेरे साथ में कितना अन्याय हुआ है उस चीज़ को मैं जानता हूँ। भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने, विचारधारा के लोगों ने मेरे साथ में बहुत ज़्यादा मारपीट, गाली-गलौज, अश्लीलताएँ और अनेकों प्रकार के अपशब्द और अनेकों प्रकार के झूठे आरोप लगाए हैं। जिसके कारण मैं 10 साल से रूप से मानसिक रूप से संतुलन में नहीं हूँ। जातिगत आधार पर मेरे मेरे साथ में बहुत ज़्यादा अन्याय हुआ है। जैसे कि किसी टाइम पे किसी समय पर जैसे फूलन देवी के साथ में स्वर्ण जातियों के लोगों ने अन्याय किया था, उसी तरह से 2014 के बाद मेरे साथ में बहुत ज़्यादा सामाजिक आधार पर, जाति के आधार पर बहुत ज़्यादा अन्याय हो रहा है। क्यों, क्या कारण है, आपके साथ क्यों हो रहा है? क्योंकि मैं संविधान की बात करता हूँ, समानता की बात करता हूँ, सत्य की बात करता हूँ, मानवता, प्रेम और ईमानदारी की बात करता हूँ। भारतीय जनता पार्टी इसके खिलाफ है। भारतीय जनता पार्टी झूठ, भेदभाव, छल, कपट, अधर्म, अन्याय इस तरह की नीतियों को जन्म देती है, जिससे कि समाज में जो यथार्थ में ज्ञान है लोगों के पास में वो विलुप्त हो जाए। लोग मूर्खता से, पागलपन से जुड़ करके और एक दूसरे के लिए घातक बने। अच्छा, आपने कहा है कि आप संविधान की बात करते हैं, तो संविधान की बात तो अखिलेश यादव भी करते हैं, उनके साथ क्यों नहीं ईडी सीबीआई छापा पड़ता है? उनके साथ भी यहाँ तक है, उनके जो पावर है उसके अकॉर्डिंग वो ऑपरेट करते हैं। बीजेपी गवर्नमेंट वाले तो दबाव में तो रखते ही हैं, जहाँ भी उनकी चलती है अच्छा, भारतीय जनता। अखिलेश यादव को दबाव में रखते हैं? हाँ, स्पष्ट उन्हें भी नहीं बोलने दिया जाता है, कई बार ऐसा होता है, तो ये सत्य है। करहल में दो यादव प्रत्याशी हैं, आप भी यादव हो, किस यादव को पसंद करोगे आप? मैं यादव की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं विचारधारा की बात कर रहा हूँ। जो विचारधारा समाज को ऊपर उठाना चाहती है, गरीब किसान मजदूरों के लिए काम करना चाहती है, मैं उसके साथ हूँ। अच्छा, मैं कौन उठाएगा आपके क्षेत्र से परंपरागत समाजवादी पार्टी का कब्जा रहा है, समाजवादी गढ़ रहा है यहाँ, तो कैसा देखते हैं आपके क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने कैसा काम किया?
समाजवादी पार्टी ने विकास किया, लोगों के पास में धर्म का ज्ञान पहुंचा और धर्म का विस्तार भी किया समाजवादी पार्टी ने, जो कि भारतीय जनता पार्टी नहीं कर सकती, उस चीज़ को समझ नहीं सकती है। तो समाजवादी पार्टी ने ये है कि विकास किया धर्म के क्षेत्र में और आपका शिक्षा के क्षेत्र में, प्रत्येक क्षेत्र में समाजवादी पार्टी ने अच्छा परफॉर्मेंस दिखाया है। समाजवादी पार्टी पे एक आरोप लगता है कि जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो शाम के टाइम कुछ गुंडे गुंडागर्दी करते थे, यादव समाज के लोग गुंडाई करते थे। ये विपक्ष आरोप लगाता है और यहाँ के जो और लोग हैं वो आरोप लगाते हैं। ये तो व्यक्तियों के विचार हैं, इस पे कुछ नहीं कहा जा सकता है। वो जिस जिस व्यक्ति के जैसे विचार हैं वो अपने रखता है। अब कल का ही न्यूज़पेपर देख लो आपने, उसमें यादव जाति के एक व्यक्ति को, प्रॉपर्टी डीलर को, 2 स्वर्ण जातियों के लोगों ने मार-मार करके उसे पीट-पीट करके मार दिया। तो अब इस पे क्या कहना चाहेंगे? वो तो अपने-अपने विचार हैं, कोई कहता है कि तमंचा चलता था, कोई कहता है कट्टा चलता था। हत्या आरोप और वो तो आज भी है ना। हत्याएँ तो आज भी हो रही हैं समाज में, अश्लीलता तो समाज में आज भी है, बलात्कार आज भी हो रहे हैं, लेकिन ये है वो अपना छुपाते हैं और दूसरे का उछालते हैं, भारतीय जनता पार्टी वाले, सत्य ये है। तो करेल में कौन जीतेगा? करेल से तेज प्रताप यादव जीतेंगे। तेज प्रताप यादव मिले हो कभी आप? हाँ, उनका मैंने भाषण सुना है, कुसमा पे आए थे आप तो। मिले हो कभी? नहीं, उनसे मेरा फेस टू फेस पर्सनली कोई मिलना-जुलना नहीं है। क्यों? पर्सनली तो हमारा कोई वो नहीं है, हम ये है कि उस विचारधारा को समर्थन करते हैं और हम उन्हें वोट करेंगे, ये है। अच्छा, एक तरफ अनुजेश प्रताप यादव हैं। वो दूसरी विचारधारा से भारतीय जनता पार्टी से हैं, यादव हैं, मानता हूँ, लेकिन हम उसको समर्थन, उन लोगों को समर्थन नहीं करते अच्छा, हैं। आप अनुजेश प्रताप का क्यों नहीं समर्थन करते हो? भाजपा में इसलिए या यादव इसलिए? नहीं, भाजपा की वजह से। यादव जाति का कोई वो नहीं है, क्यों? जाति, जातियों पे तो चुनाव ही होते हैं। लेकिन मेरी विचारधारा नहीं है कि जाति और धर्म के आधार पे बँट करके हम वोट करें। हमारी विचारधारा है समाज को, जो जो व्यक्ति समाज को सुख-सुविधाएँ दे सकता है, समाज को ज्ञान दे सकता है, संस्कार दे सकता है, समाज में शिक्षा का विस्तार कर सकता है, हम ऐसी विचारधारा को समर्थन करते हैं। तो ये हमारे साथ करहेल विधानसभा के योगेश यादव थे, जिन्होंने बताया कि भाजपा पार्टी ने हमारे साथ बहुत ही गलत काम किए, प्रताड़ित किया हमको, और क्योंकि हम समाजवादी पार्टी की विचारधारा के थे